इंटरेस्टिंग ट्रू स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिश्चियन लोंगो है। दरअसल इसके ऊपर इसकी पत्नी और इसके 3 बच्चों के कत्ल का इल्जाम है। पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस को ये अपना असली नाम नहीं बताता, बल्कि अपना नाम माइकल फिंकल बताता है। माइकल फिंकल एक रिपोर्टर है जो द न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब करता है और आज उसने अपना 9वां आर्टिकल लिखा है जो कि एक मैगजीन के कवर पेज के लिए है। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद माइकल का जो बॉस उसका एडिटर है उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि जो तुमने आर्टिकल लिखा है वो फिक्शनल है। दरअसल तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी स्टोरी पर ध्यान दें, तुम्हारी स्टोरी को सब पढ़ें, इसीलिए तुमने ऐसा किया है। तुमने जर्नलिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को तोड़ा है और अब माइकल को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। इस बात से माइकल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। वो अपने घर वापस आता है जहां उसकी पत्नी जिल है। वो चाहता है किसी भी कीमत पर एक बार फिर से एक रिपोर्टर की जॉब हासिल कर ले, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी जॉब नहीं मिल रहा होता क्योंकि उसे द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन से निकाला गया है, जो दुनिया की लगभग सबसे बेहतरीन मैगजीन्स में से एक मैगजीन है। माइकल को अगले 2 सालों तक कोई भी जॉब नहीं मिलता और साल आता है सन 2003 का, जब माइकल को एक रिपोर्टर का कॉल आता है जो कि ओरेगन से होता है और वो माइकल को क्रिश्चियन लोंगो के बारे में बताता है जिसके ऊपर उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चों के कत्ल का इल्जाम होता है। वो माइकल से कहता है कि जब उसे न्यूयॉर्क में पकड़ा गया था तो उसने अपना नाम तुम्हारा नाम बताया था, यानी कि माइकल फिंकल। साथ ही उसने पुलिस को ये भी बताया था कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में वो जॉब करता है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? माइकल को क्रिश्चियन के बारे में, इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो तय करता है कि वो इसी कहानी के ऊपर रिसर्च करेगा, इसे डेवलप करेगा और इसे पब्लिश करेगा ताकि उसकी जो इमेज खराब हुई है वो एक बार फिर से सुधर जाए। इसीलिए सबसे पहले वो लोंगो को एक लेटर लिखता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जल्दी उसे उसका जवाब मिल जाता है। लोंगो उससे मिलने के लिए तैयार हो चुका है और अब माइकल जेल में लोंगो के सामने बैठा होता है। वो सबसे पहले उससे सवाल पूछता है कि तुमने मेरा नाम यूज क्यों किया। वो बताता है कि मैं हमेशा मैगजीन में तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़ा करता था जो मुझे बहुत पसंद थे, इसीलिए जब पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मैंने तुम्हारा नाम अपना नाम बता दिया। और अब माइकल उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी पूरी कहानी को जानना चाहता हूँ। लोंगो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताऊंगा, पर 2 शर्त है। जब तक मेरा ट्रायल खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे बारे में, मेरी कहानी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे और दूसरा तुम मुझे अपनी तरह लिखना सिखाओगे। दरअसल वो उसके आर्टिकल्स का दीवाना होता है और वो भी चाहता है कि वो माइकल की तरह लिखे। माइकल उसकी बात मान जाता है। इसके बाद माइकल उससे कई बार मिलता है। वो उसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है। हालांकि लोंगो उसे बहुत कुछ बताता है, लेकिन वो हमेशा अपने अपराध के बारे में टाल मटोल करता है। इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं। लोंगो कई बार माइकल को उसके घर पर, उसके पते पर उसे खत भी लिखता है, उसे अपने बारे में बताता है और एक दिन वो उसे 80 पेजेस की नोटबुक भी लिख कर भेजता है जिसमें उसने अपनी जिंदगी की उस हर एक गलती को लिखा होता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में की है। इस नोटबुक का नाम होता है रॉन्ग टर्न। जब वो रॉन्ग टर्न पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी और लोंगो की राइटिंग की शैली हूबहू एक जैसी है। जिस तरह के स्केचेस वो अपने आर्टिकल्स में लिखता था, बनाता था, ठीक उसी तरह के स्केचेस लोंगो ने भी अपनी डायरी में बनाए होते हैं। माइकल फिंकल उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो उससे जेल में कई बार मिलने जाता है और इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन वो लोंगो को बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में कोई आर्टिकल नहीं लिखना चाहता क्योंकि तुम्हारी कहानी इस तरह की है जिसे एक आर्टिकल में नहीं लिखा जा सकता। मैं इस पर एक किताब लिखना चाहता हूँ, पर तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। क्या तुमने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मारा था? लोंगो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा था। और अब लोंगो को कोर्ट में जज के पास पेश किया जाता है जहां पर उस पर आरोप होता है कि उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों का कत्ल किया है, लेकिन लोंगो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ अपनी पत्नी और एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ। इसके बाद लोंगो को जेल वापस लाया जाता है और जब ये बात माइकल को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है क्योंकि लोंगो ने उसे कहा था कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं मारा। वो लोंगो के पास आता और कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम निर्दोष हो, पर कोर्ट में जज के सामने तुमने कहा कि तुम अपनी पत्नी और एक बच्चे की मौत के जिम्मेदार हो। तुम एक छोटे इंसान हो, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। लोंगो बड़े प्यार से उसे कहता है कि तुम मेरे
एक अच्छे दोस्त हो। मैं किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनके नाम मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना होगा। माइकल अब पूरी तरह से कंफ्यूज है। उसे नहीं पता कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसे उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं। और जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर उसे वो डिटेक्टिव मिलता है जिसने लोंगो को गिरफ्तार किया था। और डिटेक्टिव माइकल से कहता है कि लोंगो एक शातिर इंसान है, वो कोर्ट को गुमराह करना चाहता है, इसीलिए जानबूझकर उसने जज के सामने अपनी पत्नी और अपनी बेटी की मृत्यु की जिम्मेदारी ली, जबकि उसने अपने 2 और बच्चों की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली। दरअसल वो सबको गुमराह करना चाहता है। वो जो कुछ तुम्हें बताता है वो सब कुछ झूठ है। वो बहुत ही तेज इंसान है, तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसने अब तक तुम्हें जो कुछ बताया तुम्हें सब कुछ कोर्ट में जाकर बता देना चाहिए। तुम एक सरकारी गवाह बन जाओ। पर माइकल साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने लोंगो से वादा किया है कि मैं उसकी किसी भी बात को किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अब माइकल को कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि कहीं वो ऐसे इंसान पर विश्वास तो नहीं कर रहा जिसने अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को मार दिया। वही लोंगो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका कोर्ट में एक और ट्रायल होता है। जज उसे सब कुछ सच सच बोलने को कहता है। लोंगो जज को बताता है कि उस दिन मेरा और मेरी पत्नी का पैसों की वजह से झगड़ा हुआ था, और जब मैं शाम को घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी 2 बेटियां गायब है। मेरी एक बेटी बेहोश थी और मेरी पत्नी रो रही थी। और जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बच्चियां कहाँ पर है तो उसने बताया कि मैंने उन्हें पानी में डुबाकर मार दिया। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपना आपा खो बैठा और मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। उस वक्त तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तीनों बच्चियां मारी जा चुकी हैं, लेकिन मेरी वो बेटी जो बेहोश थी अब भी उसकी सांसें चल रही थी। पर अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इस दुनिया में अकेली रहे, इसीलिए मैंने उसे भी मार दिया। लोंगो की इस गवाही के बाद सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि कोई कैसे अपनी छोटी सी बच्ची को मार सकता है। जज को भी उसकी बातों पर, उसकी गवाही पर विश्वास नहीं होता। उन्हें पूरा यकीन है कि लोंगो झूठ बोल रहा है और उसी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चियों को मारा है। इसीलिए लोंगो को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे डेथ रो भेजने का हुक्म दिया जाता है। लोंगो यहाँ पर माइकल को देखता है। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर अजीब सी चमक होती है। ये देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि अब तक लोंगो ने जो भी कहानी उसे सुनाई थी वो सब झूठ थी। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो कोर्ट को जो भी स्टेटमेंट दे उस पर ज्यादा विश्वास किया जा सके, पर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और अब उसे डेथ रो भेज दिया गया है। कुछ दिनों बाद माइकल एक बार फिर से लोंगो से डेथ रो मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने अपने पूरे परिवार को मारा था। पर यहाँ पर एक बार फिर से लोंगो उससे झूठ कहता है और कहता है कि जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरी बेटी को मार रही है। इसके बाद मैं ब्लैकआउट हो गया, मुझे कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ। पर अब माइकल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम ही मर्डर हो, तुमने अपने पूरे परिवार को मारा है। अब मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। लोंगो से कहता है कि तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुम अपनी किताब पूरी करने के लिए एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हो जिसने अपने पूरे परिवार को मारा है, क्योंकि तुम अपने करियर को बचाना चाहते हो, ठीक उसी तरह जिस तरह से मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद एक पल के लिए माइकल स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये सच होता है। और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब उसकी बुक कंप्लीट हो चुकी है जिसका नाम वो रखता है ट्रू स्टोरी। और जब वो बुक का पहला पेज सबको पढ़कर बताता है तो ये लोंगो के बारे में होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि लोंगो पर उसे बहुत गुस्सा आता था और इंसान गुस्सा उसी पर करता है जिसकी वो केयर करता है। हालांकि लोंगो मुझे हमेशा से बेवकूफ बना रहा था, लेकिन उसकी कहानी ने मेरी जिंदगी को एक मोड़ दिया। उसकी बातों से मेरी जिंदगी में बहुत प्रभाव पड़ा। वो मेरी जिंदगी में एक तूफान लेकर आया जिस तूफान में मैं बच गया। अब वो अपनी किताब पढ़ना बंद करता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग और रिपोर्टर होते हैं जो उससे सवाल करते हैं और तभी वहाँ पर उसे लोंगो भी दिखता है जो कि उसका भ्रम होता है। लोंगो से कहता है कि मैंने अपनी आज़ादी को खोया है, लेकिन तुमने भी कुछ न कुछ खोया होगा। माइकल उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। इस बात के कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि लोंगो अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने अपने पूरे परिवार को मारा था। वहीं माइकल लोंगो की वजह से एक कामयाब राइटर तो बन चुका है, लेकिन वो कभी भी द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए दोबारा नहीं लिख पाया। वहीं लोंगो ने जेल से कई आर्टिकल्स लिखे जो कई पब्लिकेशंस में छपे, यहाँ तक कि द टाइम्स में भी। इस कहानी के अंत में बताया जाता है कि माइकल हालांकि लोंगो से नफरत करता था, लेकिन हर महीने की पहले संडे को वो हमेशा लोंगो से बात किया करता था। और इसी के साथ ये कहानी, जो कि एक सच्ची कहानी है, यहीं पर खत्म हो जाती है।
ये फिल्म ईयर 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।